दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? छुट्टियों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। आज मैं आपसे एक कहानी सुनाता हूं कि एक बार की बात है, एक गांव में बाढ़ आती है और बाढ़ में सोने की पोटली, उसमें कुछ मुद्रा था, उसमें कुछ पैसे थे, बहते हुए चली जा रही थी। एक आदमी अपने चौकी पर, अपने बेड पर बैठा हुआ था बाढ़ में, और वो प्रौढ़ आदमी था, 50-55 साल का आदमी था। और उसने देखा कि वो बहते हुए जा रही है, तो वो बहते हुए उसके दरवाजे पर आ टिकी। अब उस आदमी ने उस सोने की पोटली को उठाया नहीं, उस सोने की पोटली को अपने डंडे से ढकेल दिया और उसको बाहर कर दिया। तो उसकी पत्नी उसके पास खड़ी थी। उसने कहा कि क्यों ऐसा किया? घर आई लक्ष्मी को कौन खदेड़ता है? तो उस आदमी ने कहा कि अगर वो मेरे हिस्से का है, अगर उसे मेरे पास आना है, तो बाढ़ का पानी बढ़ेगा, वो पोटली मेरे पास, मेरे घर के दरवाजे के पर जो चौखट पर लगी थी, वो चौखट को पार करके इस पार आ जाएगी, और तब मैं मानूंगा कि वो मेरे हिस्से का है। पत्नी उसकी इस बात से बड़ी नाराज़ रही और बहुत गुस्सा किया कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, ऐसे कोई घर आई लक्ष्मी को खदेड़ता है? लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। पति ने कहा कि ठीक है, तुम ही उठा लेती जाओ। पत्नी लेकिन गई नहीं, वो देखने लगी कि अच्छा क्या होता है। आधा घंटा बढ़ गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पानी नहीं बढ़ा। अब पोटली वही दरवाजे से चिपकी रही। 4 घंटे 5 घंटे जब बीत जाते हैं, पत्नी को नींद आ जाती है। पत्नी सोई रहती है। अचानक बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। अब बाढ़ के पानी के साथ ही वो पोटली उसके घर में चली जाती है और पोटली खुल जाती है और सोने के सिक्के उसके यहाँ गिर जाते हैं। उससे पत्नी जगती है और कहती है कि अरे ये कैसे हुआ? पति ने कहा कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि ये अगर मेरी होगी तो ये मेरे पास आएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ये बताती है कि आपके हिस्से की जो चीज़ है, नियति ने अगर तय करके रखा है तो वो चीज़ आपको मिलनी है। चाहे वो आपकी भौतिक सफलता हो, चाहे वो व्यक्तिक सफलता हो, चाहे आप किसी व्यक्ति से या किसी मनुष्य से कोई सफलता चाहते हो या धन संपत्ति के मामले में चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलनी है क्योंकि नियति ने तय करके रखी है। अब ये एक बात हो जाती है कि आप नियतिवाद को बढ़ावा देते हैं। हम जब फिलॉसफी की बात करते हैं तो नियतिवाद और कर्म और चीज़ें काफ़ी उसमें घुल मिल जाती हैं। अभी मैं अग्नि की उड़ान पढ़ रहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। उसमें उन्होंने नियति और कर्म का बड़ा अच्छा समन्वय रखा है। जब अब्दुल कलाम एयरफोर्स का इंटरव्यू देने जाते हैं, वो 2 इंटरव्यू देते हैं। एक इंटरव्यू वो देते हैं दिल्ली में वैज्ञानिक के लिए, और दूसरा इंटरव्यू देने जाते हैं एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर के लिए देहरादून जाते हैं। वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। फिर वो देहरादून से ऋषिकेश चले जाते हैं। उनको याद आने लगती है अपनी गरीबी, अपनी बहन के बेचे हुए कंगन और उस जेवर जिसके द्वारा वो बेच करके वो पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े थे। तभी वहाँ पर एक आश्रम रहता है, वहाँ पे साधु का आश्रम, शिवानंद आश्रम। वहाँ पर वो जाते हैं और साधु पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो? साधु ने कहा कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? वो अपना बात बताते हैं। तब साधु समझाते हैं कि देखो, नियति तुम्हारे मार्ग में जो बाधा ला रही है वो भी सुनियोजित तरीके से ला रही है। हो सकता है कि नियति तुमसे कुछ और करवाना चाह रही हो, कुछ अच्छा करवाना चाह रही हो, कुछ बड़ा करवाना चाह रही हो, तो तुम्हें इससे निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें निराशा को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहिए। उसके बाद कलाम चले जाते हैं। वो वैज्ञानिक का उनका जो इंटरव्यू दिया था उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। उनको पहली नौकरी मिल जाती है।
फिर उसके बाद से जो सफ़र उन्होंने तय किया वैज्ञानिक से, पहली नौकरी से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र, उन्होंने इसी नियति के भरोसे तय किया। लेकिन वो यहाँ कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपने पिता से आत्मानुशासन और कर्मठता सीखी और अपनी माता से धर्मपरायणता सीखी। वो कहते हैं कि मैं हर एक स्टेप को ये मानकर चलता हूँ कि नियति मेरे लिए बना रही है, और दूसरी बात कि मैं योजनाबद्ध तरीके से अपना काम करता हूँ। प्लान्ड वे में मैं कोई भी काम करता हूँ। कोई भी आइडिया मेरे पास आता था तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता था, और मैं बड़े से बड़े प्रेशर के टाइम में भी काम कर लेता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ा सकता है अगर वो प्लान्ड वे में काम करे। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक व्यक्ति है जो अपने ही शरीर का कुछ जो अधिक हिस्सा है उसको काट रहा है। इसको कहते हैं डिक्लटर करना। अपना निर्माण स्वयं कर रहा है। तो आप सोचेंगे कि ये कहानी या आप नियति की सुना रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कर्म की बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने अपने निर्माण करने की खुद की ठानी है, तो उसे उन तमाम गैर जरूरी चीज़ों से दूर होना पड़ेगा जो उसके निर्माण में, उसकी प्रगति में बाधक है। और सबसे पहले वो अपना फैट रिड्यूस कर रहा है, जो गैर जरूरी चीज़ें उसको काट रहा है। तो वो कहानी जो मैंने सुनाई थी वो नियति की कहानी नहीं सुनाई थी, वो विश्वास की कहानी सुनाई थी कि अगर वो है तो मिलेगा, अगर वो है तो मिलेगा। ज़्यादा अकुताने से, ज़्यादा घबराने से कुछ नहीं होता है। जो तो आपके मार्ग में आना रहेगा उसको वो आना रहेगा। दोस्तों, इसी तरह से छोटी मोटी कहानियाँ, छोटी मोटी प्रेरणाएँ लेते रहिए और बने रहिए लाइफ सूत्रा में। आपको मैं और भी कहानियाँ और किस्से सुनाता रहूँगा।